पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान को पार कर गईं। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आंकड़ों के मुताबिक यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यही नहीं, पिछले 24 घंटों में वज्रपात और बारिश की वजह से हुए हादसों में 19 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। सीएम योगी पहले तो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेते नजर आए। इसके बाद सीएम योगी जमीन पर उतरे और स्टीमर पर सवार होकर वहां तक पहुंच गए जहां अफसर तक नहीं पहुंच पाए थे। बुधवार को लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के गांव में आई बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी ने पानी में पूरी तरह डूबे महादेव गांव पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटा। सीएम योगी मोटर बोट से उस गांव तक पहुंच गए जहां कभी स्थानीय अफसर और नेता भी जाने की हिम्मत नहीं कर सके। सीएम करीब 20 मिनट तक उस गांव में रहे और लोगों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ खड़े हैं। गांव वाले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर दर्द भूल चुके हैं। गांव वालों ने कहा है कि वे दशकों से बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, पर आज तक उनका दर्द बांटने के लिए कोई अफसर नहीं पहुंचा। आज सीएम योगी आए हैं तो उनसे उम्मीदें बंधी, अब फसलों का मुआवजा भी मिल सकेगा। नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी हैं। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते नेपाल के गिरजा व शारदा बैराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसके कारण सरयू नदी का भी जलस्तर बढ़कर 106.216 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं नदी का जलस्तर लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ भी रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। बाढ़ प्रभावित इलाके में बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। इसके साथ ही जिन इलाकों में पानी भर गया है वहां नावों का इंतजाम किया गया है और गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। बाढ़ पीड़ितों को राशन और दवाइयां बांटी जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी गई है। प्रशासन की टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही बारिश के अलर्ट ने भी लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।